नज़ीर, समथिंग वेरी एक्सप्लोसिव फॉर द रीजन इज कमिंग। एक बहुत बड़ी जंग रीजन की तरफ इस वक्त बढ़ रही है। हालांकि अज्यूम तो ये किया जा रहा है कि यहां पर सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर जब आगे बढ़ेगा और कोई अमन की बात है वो आगे चलेगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। और जो हम ये बात कर रहे थे कि यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कोई डीप कंस्पिरेसी जो है वो तैयार करके बैठे हों, वो नई जंगों का नक्शा जो है वो खींच कर बैठे हों, तो बिल्कुल वही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से अमेरिका जो है वो यहां पर बिल्डअप कर रहा है, इजराइल जो है वो वहां पर एयर डिफेंस डिप्लॉय हो रहा है, अमेरिका जब वहां पर एडिशनल एयर डिफेंस जब डिप्लॉय कर रहा है, तो ईरान जंग का खतरा जब मुसलसल बरकरार रहा है पिछले हफ्तों से हम ये देख रहे हैं। तो अब नज़ीर जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी ही डेंजरस खबर है, वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये सारा कुछ जब होने जा रहा है, इन बातों को वो और इन खतरात को वो तकवीयत देने जा रही है। नज़ीर, इराक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इराक के, उन्होंने ये बताया है कि कुछ देर पहले उनको जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पैटी हेजेसत, उनकी कॉल मौसूल हुई है और उन्होंने इराक को धमकाया है कि अमेरिका और इजराइल रीजन के अंदर कुछ बहुत बड़े हमले जब लॉन्च करने जा रहे हैं और इराक की जो रेजिस्टेंस है वो किसी सूरत इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर इराक की रेजिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व हुई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, तो फिर इराक को बहुत ही संगीन नताज जब वो भुगतना पड़ेंगे। तो ये जनाब एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब टर्की में मुलाकात हो रही है और सीज फायर और ये सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है। इधर ये कॉल हुई है और अमेरिका अपनी जुबानी ये कह रहा है कि हम और इजराइल बहुत बड़े हमले जब रीजन के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये हमला ईरान के खिलाफ होने जा रहा है। उसकी वजह नज़ीर यह है कि इराक की जो रेजिस्टेंस है उसने ये अनाउंस कर रखा है कि ईरान पर हमला होगा तो हम इंटरवीन करेंगे। तो ये लेबनान और ईरान के अलावा किसी और पर हमला हो नहीं सकता है, उन्हीं के ऊपर ये अटैक्स जब वो करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उधर इजराइल ने चाइना के खिलाफ कुछ अग्रेसिव इकदाम जब उठाया है और चाइना के साथ जो इजराइल के मामलात हैं उसमें मजीद अब ये कशीदगी आएगी। गजा में मजीद एडवांस वेपन्स, बड़े डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जब इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, वेस्ट बैंक इधर फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है और सेटलर जो है वो वहां पर जाकर बड़ी इंप्यूनिटी के साथ जो है वो फलस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। यूरोप में जो डिवीजन है यूक्रेन जंग को लेकर वो बढ़ती चली जा रही है और ये ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो यूक्रेन जंग को फंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी यूनिटी में बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो देख रही है। तो यूरोपीय यूनियन ओवरऑल जो है वो कोलैप्स हो सकती है। अच्छा, अब हम आगाज करते हैं। सबसे पहले इराक से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, जो ईरान जंग है उसका खतरा मुसलसल बरकरार है और ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसमें उनको शिकस्त हुई। तो यानी वो जंग दरमियान में है, इसमें इजराइल और अमेरिका को जो उनके गोल्स हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि देखिए उनकी हेजेमनी चैलेंज हो चुकी है। तो सबको पता है कि यहां पर इजराइल और अमेरिका को शिकस्त हुई है, रीजन को पता है, सारी दुनिया को पता है, इजराइल और अमेरिका जो मर्जी क्लेम करते रहे। और फिर इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि रीजन में उनकी हेजेमनी के खिलाफ जो आखिरी चट्टान है वो ईरान है, इसलिए ईरान को तबाह करना जब उनका मकसद है। फिर ब्रिक्स के हवाले से ईरान को तबाह करना जब उनका मकसद है। फिर इजराइल की एक और डॉक्ट्राइन है, वो ये है कि रेजिस्टेंस की सपोर्ट करने वाला रीजन में एक ही मुल्क है। अरब्स तो रेजिस्टेंस को अच्छा नहीं समझते, बाकी कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मुल्क है जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वो है ईरान। अगर ईरान ही को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस की सपोर्ट ही बंद हो जाएगी और रेजिस्टेंस वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इससे जो उनका ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो बड़ी आसानी के साथ वो पूरा हो सकता है। तो इसलिए भी ईरान को डिस्ट्रॉय करना उनका मकसद है। और फिर अगली डेवलपमेंट देखिए कि ईरान को रशिया के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, वो न्यूक्लियर प्लांट्स यहां पर लगा रहे हैं, वो इनको फाइटर जेट्स वो देने जा रहे हैं। MiG-29 उन्होंने दे दिए हैं, Su-35 किसी भी वक्त उनको दिए जा सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में तो ईरान की जो ताकत है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही, उसमें इजाफा हो रहा है। तो इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि जो करना है अभी करना है, इस वक्त जब करना है। तो पिछले जो हफ्तों से यहां पर अमेरिका अपना मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ट्रांसफर कर रहा है। इजराइल के अंदर एडिशनल एयर डिफेंस जो डिप्लॉय किया जा रहा है, जो बिल्डअप किया जा रहा है, तो ये वाज़ेह था कि वो सारा ईरान के खिलाफ है। और जो अभी डेवलपमेंट हुई है वो इस तमाम बातों को सच साबित कर रही है कि हाँ ऐसा ही जब वो होने जा रहा है। तो मैं आपके सामने ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो शेयर करता हूं। तो हेडलाइंस देखिए, यूएस इशूज फाइनल वार्निंग टू बगदाद ओवर इराकी रेजिस्टेंस फैक्शंस। और फिर मिडिल ईस्ट का दूसरा मीडिया लिख रहा है, यूएस वार्न्स बगदाद अगेंस्ट आर्म्ड फैक्शन इंटरफेरेंस इन प्लान्ड ऑपरेशन। हमले का फैसला अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं। ये हमला किसी भी वक्त जब लॉन्च हो सकता है, प्लान्ड ऑपरेशन प्लान हो चुका है। और इसमें खबरदार क्या किया जा रहा है, जो इराक की रेजिस्टेंस है कि वो इसमें दरमियान में ना आए, जिस पर भी अमेरिका और इजराइल अटैक करें इराक की रेजिस्टेंस उसमें इन्वॉल्व ना हो। व्हाइट हाउस इशूज स्टर्न वार्निंग टू इराक, यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस आर ऑफ लिमिट्स, यूएस एंड इजराइल आर प्रिपेयरिंग न्यू अटैक्स इन रीजन। एंड पैटी हेजेसत जो हैं उन्होंने इराक के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल की और उनको धमकाया नॉट टू थिंक अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड। ये इराक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि उनको ये धमकी दी गई है, किसी सूरत दरमियान में इराक इन्वॉल्व ना हो,
जो कुछ भी अमेरिका और इजराइल करने जा रहा है। इन अ रीसेंट फोन कॉल विद सेक्रेटरी ऑफ वॉर ही वाज इन्फॉर्म्ड एन इंपेंडिंग ऑपरेशन इन द रीजन। एक मुल्क में नहीं, देखिए एक मुल्क पर हमला नहीं होने जा रहा, पूरे रीजन पर वो हमला जो करने जा रहे हैं। एंड वाज गिवन द फाइनल वार्निंग दैट इराकी आर्म्ड ग्रुप्स, जिसमें सबसे बढ़कर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स वो है जिसके बारे में नेतन्याहू ने अभी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर धमकी लगाई थी और ये कहा था कि हम वहां भी इराक में भी किसी भी वक्त हमले जाओ कर सकते हैं। पीएमएफ जो है उसके बारे में इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि जब भी ईरान पर हमला होगा या इलाकाई जंग छिड़ेगी तो पीएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ मिलकर जब लड़ेगी। आई हैड अ ब्रीफ फोन कॉल फ्रॉम, तो एक छोटी सी कॉल थी और जिसमें 2 टोक वार्निंग जो है वो जारी की गई है। ब्रीफ फोन कॉल, 2 टोक उन्होंने अमेरिका ने धमकाया। ही वार्नड मी कि एक इमिनेंट ऑपरेशन जो है वो रीजन में होगा एंड हिज फाइनल वार्निंग टू अस इज दैट द आर्म्ड ग्रुप शुड नॉट शो एनी रिएक्शन। पीएमएफ और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो किस सूरत इन्वॉल्व हो। तो आप देखिए इराक, क्या अगर हम मोहल्ले को देखें तो इराक के एक तरफ टर्की है, एक तरफ सीरिया है और एक तरफ क्या है सऊदी अरेबिया और एक तरफ ईरान है। तो वो कह रहे हैं कि हम नियर इराक बॉर्डर्स कुछ अटैक्स करने जा रहे हैं। तो क्या वो शाम पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या वो टर्की पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या वो सऊदी, तो किस पर अटैक करने जा रहे हैं? वाज़ेह है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं। सीरिया में आप देखिए कि वो अपना जो इक्विपमेंट्स है और फौज है वो मजीद वहां पर भेज रहे हैं। तो यहां से वो ऑपरेशन जब वो लॉन्च करेंगे, इन बेसिस से जब वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर देखिए अगर वो गल्फ की बेसिस से लॉन्च करते हैं तो फिर ईरान जाहिर है कि वहां पर अटैक करेगा। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ये अटैक्स होने जा रहे हैं और ईरान के खिलाफ होने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक बात है रीजन के लिए, जो इस वक्त कोशिश कर रहा है। अभी ट्रम्प ने फिर कह दिया कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी फलाऊंगा। तो बाकी ममालिक जो हैं, रीजन के मुल्क जो हैं, वो अमन की तवक्को कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पता नहीं नई क्या प्लानिंग जब वो करके बैठे हुए हैं। तो अभी हिजबुल्लाह के हवाले से जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी जरा खबर देखिए। उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, कि लेबनान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा बोल्ड और बड़ा बहादुराना फैसला लिया है रेजिस्टेंस को डिसआर्म करने का। यानी वो रेजिस्टेंस जिसने लेबनान को आजाद करवाया इजरायली हमलों से, इजरायली जो मैली नजर है लेबनान की तरफ, उससे बचा के रखा। तो वो कह रहे हैं लेबनीज गवर्नमेंट ने बड़ा बहादुराना और दिलेराना जो फैसला किया। फिर आगे देखिए, कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के लिए भी खतरा है और नेबर्स के लिए, शाम के लिए, जॉर्डन के लिए और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह खतरा है। और लेबनान तब तक तरक्की नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं होगी जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना और ईरान की जो ताकत है उसका खात्मा करना, ये बहुत क्रूशल है स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए और लेबनान की स्टेबिलिटी। तो हमेशा मैंने आपको बताया ये ओल्ड प्ले बुक है, सरेंडर के बदले में प्रॉस्पेरिटी और तरक्की को कंपेयर करना। ठीक है भाई, तुम सरेंडर कर दो और तुम्हारे यहां बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो जो रीजन में प्रॉस्पेरिटी आई है वो आपके सामने है। तो ये तमाम चीजों को आप कनेक्ट करते चली जाइए। ट्रंप ने इसी दरमियान, यानी ये कॉल हो रही है, उधर स्टेट डिपार्टमेंट ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है, उधर ट्रंप साहब ने क्या बात किया नेतन्याहू के पास। कह रहा है नेतन्याहू जो है वो बड़ा अजीम लीडर है और इजराइल को नेतन्याहू की बहुत जरूरत है, वो एक अजीम वॉर टाइम लीडर है। और उसने कहा कि आई डू नॉट थिंक नेतन्याहू इज बीइंग ट्रीटेड वेल इन इजराइल, लेकिन एक मसला है और मसला यह है कि नेतन्याहू के साथ इजराइल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। एंड वी विल इंटरवीन टू हेल्प हिम अ लिटिल बिकॉज ही इज फेसिंग ग्रेट इनजस्टिस। और हम इंटरवीन करेंगे क्योंकि ये जो अजीम लीडर है नेतन्याहू, इसके साथ इजराइल में बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, बड़ा नाइंसाफी की जा रही है इजराइल नेतन्याहू के साथ। तो हम इंटरवीन करके इस अजीम जो लीडर है इसकी अजमत जब इसको दिलाएंगे और उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नहीं होने देंगे। ये ट्रंप के ख्यालात हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने जेनोसाइड की है, ठीक है, उसके बारे में ट्रंप के ये ख्यालात है और वो खुलकर बयान कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की सोच कितनी मिलती है। तो ये एक बात होगी। अब इसी को लिंक करिए जो कुछ देर पहले इजरायली आर्मी चीफ की स्टेटमेंट जारी हुई है। इजरायली आर्मी चीफ कहता है कि हम नेक्स्ट फेज में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें रिटर्न टू वॉर होगा एंड कंटिन्यूड परसूट ऑफ विक्ट्री होगा। रिटर्न टू वॉर और परसूट फॉर विक्ट्री होगा। चलो ये तो वो मान रहे हैं कि अभी तक उनको विक्ट्री हासिल